ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावा कर रहे हैं कि देखिए होर्मुज जो है वो खुल जाएगा। आज ही की डेट उन्होंने दी है कि आज ही बड़ा फैसला हो जाएगा। 14 जून की ये तारीख है और आज ही होर्मुज जो जलडमरू मध्य है वो खुल जाएगा। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इर्द-गिर्द ही ये पूरा का पूरा जो मामला है वो नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से सियासी केंद्र भी बन चुका है। देखिए जिस तरीके से अब एक नई और खबर सामने आई है जिसमें ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि लगातार ईरान जो है वो डर की वजह से अपना यूरेनियम का भंडार है उसको सील करने के लिए आक्रामक कदम उठा रहा है और साथ ही साथ उसने इस यूरेनियम के भंडार को छुपा दिया है। ईरान ने जानबूझकर उन भूमिगत सुरंगों को ढा दिया है जहां पर ये यूरेनियम रखा गया था। और ये जो बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके बाद यहाँ पर ईरान की भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं चिंताएं हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। उनके प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं और ईरान ने ये कदम तब उठाया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी सेना को इस यूरेनियम को जब्त करने का आदेश दिए जाने की अटकलें तेज दी। ईरान की सैन्य घेराबंदी ने अब अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही परमाणु वार्ताओं को एक बेहद ही पेचीदा मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। देखिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है वो धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई की बात कह रहा है। वो कह रहा है हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है। और रही बात के यूरेनियम को सरेंडर करने की बात, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा उसका संकेत भी सीधा सीधा ईरान ने दे दिया है और दावा ये किया जा रहा है कथित तौर पर कि जो यूरेनियम का भंडार था जहां पर यूरेनियम रखा गया था उसको पूरी तरीके से ईरान की तरफ से ढहा दिया गया है। अब देखिए ईरान के साथ जो समझौता करना वो पूरी तरीके से अब टेढ़ी खीर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपनी चीजों से बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ईरान जो है लगातार समझौते से इनकार भी कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम समझौता करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे वरना हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए आज जो घटनाक्रम हुआ है वो भी बेहद ही दिलचस्प रहा है। दिलचस्प इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक तरफ दुनिया उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आखिर कब खुलेगा और खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा इसकी भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम आज ही समझौता करेंगे और अगली सुबह हो सकता है कि ईरान की पूरी जो सभ्यता है वो ही खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए। हालांकि कई बार उनके ऐसे बयान देखने को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से सीधा आज भी इनकार किया गया कि जो समझौते की तारीख है वो बिल्कुल भी तय नहीं है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे अमेरिका कि आज कोई समझौता होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ईरान की तरफ से इस बात को भी खारिज कर दिया गया और ईरान को भी सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि उसकी वजह से और अमेरिका के बीच में जो ये इतने ज्यादा तनावपूर्ण रिश्ते अब हो चुके हैं क्योंकि अभी इसके सुधरने की कोई उम्मीद फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, ईरान कुछ और कहता है, कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। यानी कथनी और कहानी में जो अंतर है वो सीधे तौर पर जमीन आसमान का है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में ईरान की तरफ से जहां पर यूरेनियम भंडार लगा हुआ था कथित तौर पर उसको ही ढा दिया गया है। जो बेसमेंट में यूरेनियम का भंडार था कथित तौर पर उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। अब ये जो यूरेनियम का भंडार है वो कहाँ पर छिपा हुआ था और अमेरिकी की जो सेना है उसकी योजना क्या थी, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के इस अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का ज्यादातर हिस्सा मध्य ईरान में स्थित इस्फहान परमाणु परिसर की भूमिगत सुरंगों में दबा हुआ है, जबकि कुछ हिस्सा बाकी गुप्त ठिकानों पर है। मई के बीच में ही अमेरिकी सेना इस परमाणु सामग्री को जबरन जब्त करने के लिए बड़ा सैन्य ऑपरेशन जो है वो शुरू करने